नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमारी अफसोस। बहू खाना बन गया क्या? कमरे से रेखा जी चिल्लाईं। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी, होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, यह आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई राखी बोली, अरे बाजार का मुझसे नहीं चलता है बहू, तुम तो रहने ही दो, जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे तो घर का बना शुद्ध ही खाना चाहिए। खिसियाई रेखा जी बोली, दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर राखी कमरे में लेटने चली गई। राखी को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही असहनीय दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस घर सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर रेखा जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक न जताया। जब कभी घर से रसोईया रखने की बात आई तो रेखा जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थी। मैं सबके हाथ का बना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में राखी का पति राहुल आ गया बेटा तू, तेरी बीबी ने आज फिर खाना नहीं बनाया। यह हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ वैसा फालतू का है जो यह होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने में उसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने आलम शुरू कर दिया रेखा जी ने। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो, राहुल ने कहकर बात खत्म करनी चाहिए। अरे तू उसकी गुलामी करता रह बस, यह फ्री में तो आता नहीं है। महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? इतनी दिक्कत है तो। अभी भी रेखा जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपनी मम्मी की बातों पर ध्यान न देकर राहुल राखी के हाल चाल लेने अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक रेखा जी के उल्लाहनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और राखी का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वह रो रही थी। राहुल बहुत सहन करता था, पर आज राखी की ऐसी दशा को उसको नागवार गुजरी। क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे, वह 50,000 की तनख्वाह है उसकी। आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता ही फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर आपको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती? जब कभी वह मायके जाती तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसको बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता। वह सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वह भी आपको मंजूर नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? रेखा जी स्तंभ रह गईं कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। वह बौखलाई रेखा जी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फोन लगा दिया। फोन उठाते ही उधर से आवाज आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर दर्द हो रहा है, पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो बड़ी आराम से होटल से मंगवा लिया है खाना, मेरी सास से तो कुछ नहीं होता, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फोन उठाते ही एक सांस में बोल गई। घड़ों पानी पड़ गया रेखा जी पर। कुछ नहीं कह कर फोन रख दिया रेखा जी ने। उस दिन के बाद से जिस दिन घर में रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।